तो नमस्कार सभी को, कैसे हो आप सब लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं सोनार क्यूब के बारे में। मेजरली आज की वीडियो हमारी फोकस्ड होगी जो फ्रेशर्स हैं, जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं या फिर जो नए इंटर्न्स हैं उनके लिए। एक्चुअली आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी बैठी बैठी इसलिए लग रही होगी क्योंकि मैं ये वीडियो दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लास्ट वीडियो में रिकॉर्ड करते करते ऑलमोस्ट 1 घंटा का मैंने वीडियो कंटेंट रिकॉर्ड कर लिया था। देन उसके बाद लाइट चले गई तो सब बंद हो गया। तो कोई नहीं, हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं सोनार क्यूब के बारे में, ठीक है। हम देखेंगे सोनार क्यूब होता क्या है, हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो भी आईटी वाले बंदे होंगे जो ये वीडियो देख रहे हैं, आई थिंक उनको पता ही होगा सोनार क्यूब क्यों क्या होता है। अगर आप लोग इस वीडियो में आए हो तो श्योरली आप लोग ये देखने आए हो कि कैसे हम लोग सोनार क्यूब को अपने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि मैं स्क्रैच से बताने वाला हूँ सारी चीज़ें। सब कुछ डिटेल में मैं थ्योरी बताऊंगा सोनार क्यूब की, क्योंकि फ्रेशर्स लोगों को पता नहीं है तो उनके लिए मैं स्टार्टिंग से शुरू करूँगा, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो हम बात करने वाले हैं सोनार क्यूब के बारे में, राइट। तो सोनार क्यूब क्या है? तो सोनार क्यूब अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊँ तो ये एक ऐसा टूल है जो कि बेसिकली हमारा कोड क्वालिटी इम्प्रूव करने के काम आता है, ठीक है। ये इसका मेजर काम है और मतलब ऐसा नहीं है कि यही काम करता है बस, इसके अलावा और भी काम करता है ये। जैसे ये हमको पोटेंशियल वल्नरेबिलिटीज़ वगैरह फाइंड आउट करने में हेल्प करता है, बग्स वगैरह फाइंड आउट करने में हेल्प करता है, राइट। सिक्योरिटी थ्रेट्स वगैरह हमको बताता है, ठीक है। और इसका मेजरली हम लोग यूज़ करते हैं कोड कवरेज के लिए भी। तो आज हम लोग ये सब देखने वाले हैं कि सोनार क्यूब हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपने प्रोजेक्ट में स्क्रैच से। और हम आज ये भी देखने वाले हैं कि कैसे हम लोकली इम्प्लीमेंट करेंगे सोनार क्यूब को अपने सिस्टम में, और कैसे हम लोग, अगर आपका प्रोजेक्ट गिटहब में पड़ा है और आप चाहते हो कि सब कुछ ऑटोमेटिकली हो, ठीक है। मतलब पहले तो हम देखेंगे मैनुअली, हम लोग करके देखेंगे स्कैन प्रोजेक्ट को, ठीक है। सोनार क्यूब से स्कैन करके देखेंगे एंड ट्राई टू फाइंड आउट करेंगे कि बग्स और इश्यूज़ क्या क्या आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर बढ़ेंगे, हम लोग क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट को गिटहब में पुश करेंगे एंड वहाँ पर एक पाइपलाइन बनाएंगे जो कि ऑटोमेटिकली हमारा क्या करेगी, सोनार स्कैन करेगी, ठीक है। तो आज हम लोग ये देखने वाले हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो की तरफ आते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं सोनार क्यूब क्या होता है टेक्निकली, हम लोग हाई ओवरव्यू तो जान गए हैं, ईजी वे में हम समझ गए हैं कि सोनार क्यूब क्या होता है। अगर मैं टेक्निकली इसकी डेफिनेशन बताऊं आपको, तो ये है हमारा सोनार क्यूब का जो मेन ऑफिशियल वेबसाइट है वो, ठीक है। तो अगर आप इसकी यहाँ पर देखोगे, अच्छा ये बड़ा बड़ा लिखा हुआ है क्लीन कोड फॉर टीम्स एंड एंटरप्राइजेज विद सोनार क्यूब। और अगर थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे नीचे तो यू कैन सी सोनार क्यूब फीचर, द मेन फीचर इज़ द कोड क्वालिटी टूल फॉर बेटर कोड, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। अब नीचे अगर आप पढ़ोगे तो लिखा भी हुआ है, एनेबल योर टीम टू सिस्टमेटिकली डिलीवर एंड मेट हाई क्वालिटी कोड स्टैंडर्ड्स फॉर एवरी प्रोजेक्ट एट एवरी स्टेप ऑफ वर्क फ्लो। इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, इसको हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल से, राइट। अभी आप लोग क्या कर रहे हो, लेट्स से जो कॉलेज वाले बंदे हैं, ठीक है, या फिर जो भी इंटर्न्स लोग हैं, वो जो भी प्रोजेक्ट बना रहे होंगे वो अपने लोकल सिस्टम पे बना रहे होंगे, राइट। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहे होंगे, गिटहब में पुश कर रहे होंगे। बट कंट्रीब्यूटर कौन होगा? सिर्फ तुम ही लोग होगे। तुम लोग एक टीम में काम नहीं कर रहे होगे, ठीक है। और अगर टीम में भी काम कर रहे होगे तो मान लो अगर 4 लोग तुम लोग काम कर रहे हो टीम में, ठीक है। लेट्स से तुम लोग टीम में काम कर रहे हो, राइट। तो 4 लोग हो, मैं हूँ, आप हो और 2-3 आपके फ्रेंड्स और हैं, ठीक है। अब आपने जो कोड किया, आपको पता है आपने क्या कोड किया, राइट। मैं कोड करूँगा, मेरा करने का तरीका अलग होता है। आपके जो बाकी 2 फ्रेंड कोड करेंगे उनका कोड करने का तरीका अलग होगा, ठीक है। तो सोनार क्यूब क्या करेगा, अगर हम लोग अलग अलग क्वालिटी का कोड एक जगह मिक्स करेंगे तो क्या होगा, हमको जो कोड की जो एफिशिएंसी है, जो क्वालिटी है, वो थोड़ी डिग्रेड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कोई एक बंदा होगा जो अच्छा कोड लिखेगा, ठीक है, कोई दूसरा बंदा होगा जो बेकार कोड लिखेगा। अब रेयरली ऐसा होगा कि सारे के सारे अच्छे कोड लिखें। अब जैसे ये तो मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया, बट जैसे ही आप नए प्रोजेक्ट में आओगे, टीम में आओगे, ठीक है, मतलब आईटी इंडस्ट्री ज्वाइन करोगे, आप यहाँ पे टीम में आओगे। यहाँ 4 लोग नहीं होते टीम में, यहाँ पर एक बड़ी टीम होती है जिसमें 15 से 20 लोग काम कर रहे होते हैं एक रेपोजिटरी के ऊपर मिनिमम, ठीक है। तो वो तो आपको, चलो मैंने 4 लोगों का एग्जांपल दिया और रेयरेस्ट केस में चलो चारों ने एफिशिएंट कोड लिखा, बट यहाँ पर हम लोग 15-20 लोग काम कर रहे हैं। अब ज़रूरी नहीं कि 15-20 लोग सेम क्वालिटी का कोड डिलीवर करेंगे, राइट। कोई कोई ढंग से भी कर सकता है कोड, ढंग से भी लिख सकता है, किसी के लिखने का तरीका अलग होता है, क्योंकि कोड में एक चीज़ अचीव करने के 50 तरीके होते हैं, राइट, ठीक है। तो सोनार क्यूब क्या करता है, सोनार क्यूब वो टूल है जो वेरीफाई करता है या फिर जो मेक श्योर करता है कि जो फाइनल कोड पुश हो
ठीक है, हमारे मेन रेपोजिटरी में जो फाइनल कोड पुश हो वो क्वालिटी वाला कोड हो। ठीक है, इसलिए हम लोग सोनार क्यूब यूज़ करते हैं। और आईटी इंडस्ट्रीज़ में तो ये वाइडली मतलब हर जगह आपने हर प्रोजेक्ट में सोनार क्यूब के बारे में सुना ही होगा। ठीक है, विदाउट सोनार स्कैन हम लोग आगे नहीं पुश कर पाते अपना कोड। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। अब अभी हम लोग और भी चीज़ें समझेंगे। सोनार बहुत पावरफुल टूल है, हम लोग पूरा समझने वाले हैं सोनार को। ये तो हो गया कि प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने डिस्कस कर ली, और सोनार उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है वो हमने डिस्कस कर लिया। और अब हम उसको प्रैक्टिकल में करके देखेंगे। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम एग्जाम्पल पे आते हैं। सो मैं वो एग्जाम्पल लूँगा जो मैंने लास्ट वीडियो में लिक्विबेस वाला ट्यूटोरियल बनाया था, राइट। तो जैसे आप लोगों ने एक कोई भी प्रोजेक्ट बनाया होगा, अब आप लोग सोनार क्यूब के बारे में जान रहे हो, सर्च करके इधर आए हो, इसका मतलब आप चाह रहे हो कि आप अपने प्रोजेक्ट में सोनार को इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, तो हम लोग वही देखने वाले हैं। तो मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना लिया है विद टेस्ट केसेस। ठीक है, क्योंकि हम लोग ये भी देखने वाले हैं कि सोनार कोड कवरेज कैसे करता है। ठीक है जी, ठीक है। तो टेस्ट केस नहीं लिखे हैं तो जाकर फटाफट टेस्ट केसेस लिखो। ठीक है, यूनिट टेस्ट केसेस लिखो। और मैं तो रिकमेंड करूँगा जितना हो सके यूनिट टेस्ट केसेस तो मस्ट हैं। और अगर आपको फिर भी श्योरिटी चाहिए अपने कोड की, ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन टेस्ट केसेस लिख सकते हो अगर यू आर कम्युनिकेटिंग विद वन और मोर सर्विसेज। ठीक है, इंटीग्रेशन टेस्ट केसेस लिख सकते हो, फंक्शनल टेस्ट केसेस लिख सकते हो, राइट। बीडीडीज वगैरह भी लिख सकते हो। आपको मैंने ऑलरेडी वो वीडियो बना रखी है, अगर आपको देखना है तो यहाँ पर कहीं कोने में मैं उसका लिंक दे दूँगा, नहीं मिलेगा तो डिस्क्रिप्शन में भी आप देख लेना। तो मैंने एक बल्कि टेस्ट केसेस की पूरी टेस्ट फ्रेमवर्क की पूरी एक सीरीज़ भी बना रखी है, प्लेलिस्ट भी बना रखी है। आप चाहो तो उसको वीडियोस वहाँ से देख सकते हो कि टेस्ट केसेस अच्छे तरीके से कैसे लिखते हैं। ठीक है, अभी हम लोग टेस्ट केसेस में नहीं जाएंगे, मैं इस वीडियो में टेस्ट केसेस कवर नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, और हाँ, एक और बात दोस्तों, मैंने प्लान कर रखा है फ्यूचर में मैं और भी टेस्ट केसेस के ऊपर और वीडियोज़ बनाने वाला हूँ। तो मैंने 3-4 वीडियोज़ और प्लान कर रखी हैं, तो प्लीज़ वॉच कर लेना अगर आपने नहीं देखी है अभी तक। ठीक है, ठीक है, हम आगे आते हैं। तो मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ आपने कोड अपना लिख लिया है, परफेक्ट। ठीक है जी, आपने टेस्ट केसेस बना लिए हैं। नाउ यू आर रेडी टू स्कैन योर प्रोजेक्ट विद सोनार क्यूब। ठीक है, स्कैन करने से क्या होगा, स्कैन करने से आपको पता लगेगा आपके प्रोजेक्ट में कितने पोटेंशियल बग्स हैं, कितने इश्यूज आ सकते हैं, कितने कोड स्मेल्स आ सकते हैं, कितने वल्नरेबिलिटीज़ आ सकती हैं, कितने सिक्योरिटी थ्रेट्स आ सकते हैं, एंड मैनी मोर थिंग्स। ठीक है, प्लस कोड कवरेज भी यू कैन चेक। ठीक है जी, ठीक है, आओ देखते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा लिक्विबेस वाला प्रोजेक्ट है। अच्छा रुको, अगर मैं ये वाला ना खोल के ये वाला खोलूँ। ठीक है, ये हमारा लिक्विबेस वाला प्रोजेक्ट है। ठीक है जी, ठीक हो गया। इसमें हम लोगों ने क्या किया था, कंट्रोलर वगैरह बनाए थे, एंटिटी बनाई थी एम्प्लॉय वाली। ठीक है, और ये रेपोजिटरी लेयर बनाई थी, सर्विस लेयर बनाई थी। अगर आप लोगों ने लिक्विबेस नहीं देख रखी है, समझ रखा है, और लिक्विबेस जानना चाहते हो तो आप वीडियो देख सकते हो। मैं आप यहाँ पे लिंक वगैरह दे दूँगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे। ठीक है जी, ठीक है। और मैंने इसके टेस्ट केसेस भी लिख लिए। मैंने ज़्यादा टेस्ट केसेस कवर नहीं करे हैं, मैं बस आपको दिखाने के लिए मैंने एक आध टेस्ट केसेस लिखे हैं। जैसे मैंने एक एम्प्लॉय कंट्रोलर का टेस्ट केस लिख लिया, जिसमें मैंने गेट एम्प्लॉय बाय आईडी वाला मेथड टेस्ट किया है। ठीक है, और ये भी मैंने जानबूझ के कम्प्लीटली टेस्ट नहीं किया है। ठीक है, मैंने ये वाला मेथड के टेस्ट केसेस लिखे हैं। मैंने इसमें ये चीज़ टेस्ट कर रखी है, एंड आई थिंक ये चीज़ टेस्ट करी है, और ये चीज़ मैं मिस कर गया हूँ या फिर मैंने नहीं कर रखी है। ठीक है, और ये मैंने जानबूझ के नहीं कर रखी है क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कोड कवरेज काम कैसे करता है। ठीक है जी, ठीक हो गया जी। तो ये भी हमने देख लिया। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ आप यहाँ तक फुल एंड फाइनल रेडी हो। नाउ आप रेडी हो किसके लिए, सोनार क्यूब इम्प्लीमेंटेशन के लिए। ठीक है जी, ठीक है। तो सोनार क्यूब इम्प्लीमेंट करने के लिए पहले हम देखने वाले हैं कि लोकल में हम लोग कैसे सोनार क्यूब इम्प्लीमेंट करेंगे, राइट। तो सोनार क्यूब इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग को लोकली सोनार क्यूब को पहले डाउनलोड करना पड़ेगा, राइट। अब सोनार क्यूब को डाउनलोड कैसे करें भाई, अगर आप इसका मेन पेज देखोगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एक डाउनलोड वाला ऑप्शन है। ठीक है, और अगर डाउनलोड वाले ऑप्शन में आप देखोगे तो यहाँ पर 4 अलग अलग टाइप के एडिशन हमारे पास हैं। ठीक है, कम्युनिटी एडिशन इज़ ऑलवेज़ फ्री। ठीक है, आप किसी भी टूल में चले जाओ, अगर आपको वहाँ कम्युनिटी एडिशन मिल रहा है तो वो हमेशा फ्री ही रहेगा। ठीक है, तो कम्युनिटी एडिशन फ्री, जिसका मतलब सोनार क्यूब इज़ फ्री बट फॉर लिमिटेड फीचर्स, और जहाँ जो हमको फीचर्स चाहिए वो हम लोग फ्री वाले में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमको ये सारे फीचर्स मिलेंगे, स्टैटिक कोड एनालिसिस फॉर 19 लैंग्वेजेस, और मेजरली हम लोग तो जावा यूज़ करेंगे इस एग्जांपल में, और मेजरली आप देखोगे तो लोग जावा स्क्रिप्ट, C++, टाइप स्क्रिप्ट ये सब फॉलो करते हैं। C++ के लिए वी नीड टू डाउनलोड डेवलपर एडिशन, तो C++ वाले गाइस सॉरी आपको पेड वर्जन लेना पड़ेगा।
ठीक है। बट जो जावा वाले बंदे हैं या फिर जावा स्क्रिप्ट टाइप स्क्रिप्ट वाले बंदे हैं, डॉकर क्यूबरनेटीज़ वाले, ये सारे अपने फ्री वाले वर्जन में कर सकते हैं। और क्या करता है हमारा सोनार क्यूब? डिटेक्ट बग एंड बेसिक वल्नरेबिलिटीज़, ठीक है, ये हमारा डिटेक्ट करने के काम करता है, ठीक है। फिर रिव्यू सिक्योरिटी हॉटस्पॉट, जैसे मैंने आपको बताया, अगर कोई सिक्योरिटी बग है पोटेंशियल, मतलब लेट्स से आपने कोई वैलिडेशंस नहीं लगा रखी हैं, ठीक है, या फिर आपने इनपुट चेक्स नहीं कर रखे हैं, राइट, तो उसके लिए भी आपको सिक्योरिटी वैलिडेशन के लिए वो बोलेगा, ठीक है। ट्रैक कोड स्मेल हमको पता लगेगा। कोड स्मेल क्या होता है? कोड स्मेल इज़ नथिंग बट लाइक लिखने का तरीका, कोड को लिखने का तरीका। लेट्स से अगर आप एक लाइन लिख रहे हो, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो, राइट, तो अगर वो एफिशिएंट वे में क्रिएटेड नहीं है, ठीक है, तो आपको कोड स्मेल जनरेट करके देगा सोनार क्यूब कि भैया इसको तुम फिक्स करके इस तरीके से एफिशिएंट तरीके से लिख सकते हो। तो सोनार क्यूब का मेरे को एक बहुत बेस्ट फीचर ये लगता है कि वो डिटेक्ट तो करता है इशू, ठीक है, एंड सजेस्ट भी करता है सॉल्यूशंस, ठीक है, कि आपको इसकी जगह क्या यूज़ करना चाहिए, ठीक है जी। इसलिए सोनार क्यूब बहुत पॉपुलर है आईटी इंडस्ट्रीज़ में। और क्या करता है जी हमारे कोड क्वालिटी मैट्रिक्स एंड हिस्ट्री, ठीक है, हमारे कोड की क्वालिटी वगैरह का एक लेखा जोखा बनाकर, यू कैन से डेटा हिस्ट्री बनाकर उसको हमको प्रोवाइड करता है एज अ फॉर्म ऑफ रिपोर्ट, ठीक है। उसके बाद CI/CD इंटीग्रेशन हमको फ्री वर्जन में मिल जाएगा, जैसा मैंने आपको बोला ना, पाइपलाइन में इंटीग्रेट करके भी देख लेंगे हम, ठीक है। और एक्सटेंसिबल विथ 50 कम्युनिटी प्लगइन्स एंड ऑल, ठीक है। कम्युनिटी एडिशन वर्जन में क्या होगा? ये सारे फीचर्स तो होंगे, प्लस ये वाले फीचर्स भी होंगे, ठीक है, जैसे डिटेक्शन ऑफ एडवांस बग कॉजिंग रन टाइम एरर, सी कितना डीप में घुस के हमारा हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद और इसमें जाओगे एंटरप्राइज एडिशन में, इसमें और ज़्यादा मिल जाएगा आपको, प्रोजेक्ट PDF रिपोर्ट्स मिल जाएंगी, सिक्योरिटी रिपोर्ट्स अलग से मिल जाएंगी, ठीक है। और अगर आप डेटा सेंटर एडिशन में जाओगे, इसमें तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी, डेटा रेजिलियंस, ये सारी हाई परफॉर्मेंस अंडर एक्सट्रीम लोड, तो ये सारी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मिलेंगी डेटा सेंटर एडिशन में। तो हमको बाकियों से मतलब नहीं है, हमको फ्री वाले से मतलब है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ से डाउनलोड फॉर फ्री में क्लिक करके सोनार क्यूब की एक्सटेंशन फाइल जो होती है एग्जीक्यूटेबल फाइल, वो डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो अपने लोकल सिस्टम में। ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका ये है जो मैं फॉलो करने वाला हूँ इस वीडियो में, मैं इसको डाउनलोड नहीं करूँगा, मैं यूज़ करूँगा डॉकर का, जैसा कि मैं अपने डेटाबेस वगैरह में भी करता हूँ, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, सोनार क्यूब की जो इमेज है डॉकर से वो डाउनलोड करेंगे, ठीक है, और एक कंटेनर स्पिन अप करेंगे जहाँ पर हमारा सोनार क्यूब चल रहा होगा, एंड देन हम लोग सोनार क्यूब अपने लोकल में यूज़ कर पाएंगे, ठीक है, जैसे हम डेटाबेस के लिए करते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं आपको अपना डॉकर खोल के दिखाऊं, तो ये मेरा डॉकर है, ठीक है। इससे क्या फ़ायदा है? डॉकर का फ़ायदा ये है, अच्छा मैं गाइस मैंने प्लान कर रखा है कि मैं डॉकर की एक पूरी सीरीज़ लेके आऊँगा। सीरीज़ क्या है मतलब, एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको स्क्रैच से समझाऊंगा कि डॉकर क्या है, ठीक है। हालांकि मैंने एक और वीडियो बना रखी है टेस्ट कंटेनर्स के ऊपर ऑलरेडी, उसमें मैंने डॉकर के बारे में डिस्कस कर रखा है, ठीक है। बट मैं चाह रहा हूँ कि एक डिटेल्ड सिर्फ डेडिकेटेड डॉकर की एक वीडियो बनाऊँ। आई होप कि इसके अगली वाली वीडियो या फिर आने वाली वीडियोज़ में सून वो मैं वीडियो बनाने का प्लान कर रहा हूँ, ठीक है। उसमें आपको पता लग जाएगा हम डॉकर क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है, क्यों मैं बार बार डॉकर को प्रेफरेंस देता हूँ ओवर इंस्टॉलिंग सेपरेट डेडिकेटेड एप्लीकेशन ऑन योर मशीन। लाइक जैसे मैंने पोस्टग्रेस के लिए कर रखा है, पोस्टग्रेस मैंने अपने लैपटॉप में इंस्टॉल नहीं कर रखा है, सॉरी अपने PC में इंस्टॉल नहीं कर रखा है। मैं क्या करता हूँ, पोस्टग्रेस की इमेज डाउनलोड करता हूँ, ठीक है, डाउनलोडेड है मतलब, और एक कंटेनर स्पिन अप करा देता हूँ जब भी मुझे पोस्टग्रेस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सीधे इसको यहाँ प्ले बटन करता हूँ, मेरा पोस्टग्रेस अप हो जाता है, ठीक है। अप होने के बाद मैं आराम से उसको यूज़ कर लेता हूँ। तो सोनार क्यूब के लिए भी हम डाउनलोड नहीं करेंगे, क्योंकि देखो हम लोग क्या हैं, डेवलपर्स हैं, डेवलपर्स को हर दूसरे दिन एक नए नए टूल की ज़रूरत पड़ती है, राइट। अब हम लोग हर टूल को अगर ऐसे ही इंस्टॉल करते रहेंगे तो हमारी मशीन तो ऐसे ही भर जाएगी, ठीक है, वैसी मेमोरी खा लेगी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग डॉकर का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो ये इमेजेस होती हैं, राइट, ये इमेजेस बड़ी लाइट वेट होती हैं, ठीक है। तो एक बार हम लोगों ने इमेज डाउनलोड कर ली, देन क्या कर सकते हैं हम लोग, सिर्फ जब हमको काम पड़ेगा हम इमेज कंटेनर को स्पिन अप करेंगे और हम लोग अपना काम करके फिर कंटेनर को स्टॉप कर देंगे। सी कितना ही सिंपल है ना, ये है, ठीक है। तो हम लोग भी यही करने वाले हैं, हम लोग फॉलो करेंगे कौन सा तरीका, हम लोग फॉलो करेंगे डॉकर वाला तरीका, ठीक है, ठीक है जी। मतलब इंस्टॉलेशन का ही फ़र्क है, तुम यहाँ से इंस्टॉल करो चाहे डॉकर से इमेज डाउनलोड करो, सेम बात है, उसके आगे के स्टेप कॉमन होंगे, ठीक है जी, ठीक है। तो हम लोग के डॉकर फॉलो करने के लिए मेरे पास एक लिंक है, ये लिंक आपको सोनार क्यूब के डॉक्यूमेंटेशन में ही मिल जाएगा। अगर आप
देखोगे, मैं देख रहा था तो मुझे ये लिंक मिला, इसलिए मैंने सेव करके रख लिया ताकि वीडियो में टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो हम लोग देखने वाले हैं इंस्टॉलिंग सोनार क्यूब फ्रॉम डॉकर इमेज फ्रॉम ऑफिशियल सोनार क्यूब डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है जी, ठीक है। तो ये करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले इसने हमको कुछ बोल रखा है, वी रिकमेंड यूजिंग डॉकर इंजन वर्जन 2010। ठीक है, इससे अब तुम्हारा डॉकर इंजन होना चाहिए, चेक कर लेना, मेरा अपग्रेडेड है। ठीक है, नहीं है तो आप लोग अपग्रेड कर लेना। ठीक है, देन प्री रिक्विजिट रिक्वायरमेंट्स एंड प्री इंस्टॉलेशन स्टेप्स, हम लोग ये देख लेते हैं क्या है। ठीक है, प्री इंस्टॉलेशन स्टेप में वो बोल रहा है कन्फिगरिंग द होस्ट टू कंप्लाई विद इलास्टिक सर्च, हम लोग ने यूज़ करना नहीं है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। कन्फिगरिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ ओपन फाइल्स एंड अदर लिमिट्स, ये इंपॉर्टेंट है गाइस। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये गाइस इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एरर आता है, हालांकि सबको नहीं आएगा। ठीक है, जब मैंने पहली बार किया था तो मुझे ऐसा एरर नहीं आया था, बट जब मैं देख रहा था, मतलब मैंने जब दोबारा से अपना डॉकर अनइंस्टॉल करके दोबारा से इंस्टॉल किया था, देन मेरे को ये इशू आया था, बट मैंने ऑलरेडी ये प्री रिक्विजिट पढ़ लिए थे तो मुझे पता था कि रिजॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो ये इशू क्या आता है, जब आप डॉकर की मतलब क्यूब सोनार क्यूब की इमेज डाउनलोड कर लोगे और कंटेनर को स्पिन करने का ट्राई करोगे, ठीक है, मतलब कंटेनर को अप करने का ट्राई करोगे, तो आपका कंटेनर शट डाउन हो जाएगा सेइंग दिस एरर कि योर मैक्सिमम नंबर ऑफ मेमोरी मैप इज़ लेस दैन और समथिंग लाइक दिस, तो यू जस्ट नीड टू इंक्रीज योर नंबर ऑफ मेमोरी मैप। ठीक है, तो आपको ये वाला कुछ एरर आएगा। ठीक है, तो आप लोग उसकी मेमोरी कैसे इंक्रीज़ कर सकते हो, क्योंकि देखो बाय डिफ़ॉल्ट आई थिंक ये चीज़ रैम पे डिपेंड करती है, आई एम नॉट श्योर बट मैं जस्ट गेस कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये एरर तब आता है जब आप या तो बहुत हैवी बहुत तुम्हारे लैपटॉप में या फिर पीसी में बहुत हैवी एप्लीकेशंस चल रही हैं तो तुमको मेमोरी नहीं अवेलेबल होती है, राइट। तो तुम्हारे सोनार क्यूब को चाहिए थोड़ा सा मेमोरी, थोड़ा सा हैवी होता है क्योंकि उसने रिपोर्ट्स वगैरह जनरेट करने होते हैं, तो सोनार क्यूब थोड़ा सा हैवी होता है, तो उसको मेमोरी चाहिए होती है रीड राइट करने के लिए। ठीक है जी, और वो डेटाबेस से भी डील करता है, तो डेटाबेस से क्यों डील करता है, क्योंकि उसको ऑब्वियसली जो हमारे मैट्रिक्स जनरेट कर रहा है वो, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं स्टोर करना होता है, राइट। तो वो मैट्रिक्स जनरेट करने के बाद डेटाबेस से भी डील करता है, इसलिए उसको डेटाबेस भी चाहिए, तो उसको बड़ी मेमोरी चाहिए। तो अगर आपकी मेमोरी कम हो रही होगी एलोकेट, या उस सोनार क्यूब के लिए पर्टिकुलर कंटेनर के लिए कम मेमोरी एलोकेट हुई है, तो यू कैन मैक्सिमाइज दैट नंबर ऑफ मेमोरी मैप एरियाज यूजिंग दिस कमांड vm.maxmapcount। अच्छा, इसको रन कैसे करना है आपको नीचे मिल जाएगा। ठीक है, फॉर नॉन सिस्टम डी यूज़र देन यू कैन यूज़ दिस कमांड, अदरवाइज यू कैन यूज़ दिस कमांड। ठीक है, दिस कमांड आई थिंक मैंने तो ये कभी यूज़ नहीं करा, व्हाट इज़ दिस सिस्टम डी, आई एम नॉट श्योर, मैं तो बस ये वाला काम किया तो मेरा चल गया था। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, सिंपल चेक कर सकते हो कि आपका काउंट क्या है। ठीक है, देन यू कैन जस्ट सिंपली अपडेट दिस काउंट। ठीक है, जैसे देखो वेरीफाई द वैल्यू ऑफ कमांड, मतलब वेरीफाई करना ये ऊपर वाली वैल्यूज़ को ये वाली कमांड चलाकर, ये वाली कमांड चलाओगे तो आपके जो मेमोरी मैप एलोकेट होंगे आपको दिखेंगे, वो इसके बराबर या इससे बड़े होने चाहिए। ठीक है, ये सब, और फाइल मैक्स ये साइज़ भी चेक कर लेना। ठीक है जी, ये साइज़ भी चेक कर लेना, और अगर ये कम दिखा रहा होगा तो चेंज करने के लिए टू चेंज द मैक्स मैप काउंट फाइल साइज इंसर्ट द फॉलोइंग इन दिस। ठीक है, आपको जस्ट यहाँ जाना है और लाइनक्स कमांड मतलब अपनी कमांड चलानी का टर्मिनल से vm.mxmapcount इज इक्वल्स टू में दिस एंड fs.filemax इज इक्वल्स टू में दिस। ठीक है जी, और उसके बाद टू चेंज द लिमिट ऑफ दिस, ये मैंने नहीं किया कभी। ठीक है, बट अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो देन यू कैन ऑल्सो डू दिस थिंग। ठीक है जी, मैंने बस यहाँ तक किया था तो मेरा प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया था। ठीक है जी, तो आप क्या कर सकते हो, ये काम कर सकते हो, वरना आप क्या करना है, अगर ये नहीं करना, अगर आपको ऐसे नहीं करना, यू कैन जस्ट डायरेक्टली सेट इट फ्रॉम हेयर ओनली। कमांड लिखा sysctl w vm max map count इज इक्वल्स टू में दिस। ठीक है, डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हो। बहुत सारे तरीके बता रखे हैं, आपको जो दिक्कत सही, मतलब आपको जो दिक्कत आ रही है उसके अकॉर्डिंग जो सही लग रहा है या फिर जो कमांड आपकी उसमें चल रही है, यू कैन डू दैट। ठीक है, सो दिस इज़ अ प्री रिक्विजिट, सभी लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग चेक कर सकते हो कि अगर आपका एक काउंट कम है तभी आप करो, अदरवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, ठीक है, ये तो था हमारा प्री रिक्विजिट। देन सबसे पहला स्टेप आता है हमारा क्रिएट वॉल्यूम्स टू परसिस्ट डेटा। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया सोनार क्यूब को क्या चाहिए होता है, डेटा स्टोर करके रखना चाहिए होता है। ठीक है, जैसे ये जो सोनार क्यूब डेटा है, तो बेसिकली हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डॉकर में वॉल्यूम्स बनानी पड़ेंगी और उन वॉल्यूम्स को फिर अपने कंटेनर पे माउंट करना पड़ेगा।
ठीक है जी। तो वॉल्यूम्स कैसे बनाते हैं, यह कमांड भी लिखी हुई है, ठीक है। और ये वॉल्यूम क्या करती है, सोनार क्यूब डेटा क्या करेगी, इट विल कंटेन्स डेटा फाइल सच एज इलास्टिक सर्च इंडेक्सेस, ठीक है जी। इसको आप नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, ठीक है, बट आई विल रिकमेंड टू कि कर लेना, ठीक है, क्योंकि हम लोग डॉक्यूमेंटेशन फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने तो करके ही करा था, मेरा काम बन रहा था, कर लेना। नहीं भी करोगे वो भी ट्राई कर लेना, है ना। तो आप लोग हिट एंड ट्रायल करके देख सकते हो। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम लोग इलास्टिक सर्च इंडेक्सेस वगैरह यूज़ कर नहीं रहे, तो आई डोंट थिंक कि इसकी ज़रूरत है। दूसरा, सोनार क्यूब लॉग्स कंटेन सोनार क्यूब लॉग्स अबाउट एक्सेस, वेब प्रोसेस, सीई प्रोसेस, इलास्टिक सर्च। हालांकि इसकी ज़रूरत भी नहीं है, बट आई वुड रिकमेंड कर लेना। उसके बाद सोनार क्यूब एक्सटेंशन विल कंटेन ऑन एनी प्लगइन यू इंस्टॉल्ड एन ओरेकल JDBC ड्राइवर इफ़ नेसेसरी। ये वाला आपको करना पड़ेगा इफ़ यू आर यूजिंग ओरेकल डेटाबेस, ठीक है। हालांकि मैंने तीनों कर रखे हैं अपने इस जो हम लोग आज देखने वाले डेमोन्स्ट्रेशन में, बट यू कैन क्रिएट वॉल्यूम्स अकॉर्डिंग टू योर नीड एज वेल, ठीक है जी, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, ये कमांड्स चला के, डॉकर कमांड्स चला के वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। हालांकि मैंने ये वाला प्रोसेस फॉलो नहीं किया, मतलब मैंने डॉकर से तो सोनार क्यूब चला रखी है, बट मैंने ऐसे एक एक करके कमांड नहीं चलाई है। मैंने यूज़ करा डॉकर कंपोज फाइल को, ठीक है। डॉकर कंपोज फाइल में हम लोगों ने क्या कर रखा है, जो हमको इमेजेस चाहिए, ठीक है, सोनार क्यूब चलाने के लिए, हमने वो इमेजेस वहाँ पे बंडल कर रखी हैं, सो दैट कि अगर हम लोग कुछ मिस कर जाएँ तो हमारा सोनार क्यूब फटे ना, ठीक है। वो बंडल कर रखा है, मीन्स जो जो हमको चीज़ें चाहिए हमको तुरंत जब हम डॉकर कंपोज अप करें, हमको एक साथ सारे कंटेनर्स अप मिल जाएँ, ठीक है जी। अभी डॉकर कंपोज क्या होता है, तो ये मैंने जैसा आपको बोला कि मैं डॉकर के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा डॉकर कंपोज क्या करती है, कैसे लिखते हैं, ठीक है। आज बस मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि डॉकर कंपोज में मैंने क्या क्या कर रखा है, ठीक है जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपने वॉल्यूम भी क्रिएट कर ली, ठीक है। उसके बाद नीड टू ऐड द JDBC ड्राइवर इफ़ यूजिंग एन ओरेकल डेटाबेस। अगर आप जो तो ओरेकल डेटाबेस यूज़ कर रहे हो, देन आपको ये भी करने की ज़रूरत है। मैं आज के एग्जांपल में ओरेकल डेटाबेस यूज़ नहीं करूँगा, मैं पोस्टग्रेस यूज़ करूँगा, तो हमको ये करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगेन ये चीज़ अलग से भी कर सकते हो, ये चीज़ डॉकर कंपोज फाइल में भी है। हालांकि मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो ये वाली चीज़ स्पेसिफिकली नहीं है, बट वी हैव एक्सपोज्ड अवर पोर्ट, ठीक है जी, ठीक है। उसके बाद इसने स्टेप्स बोल रखे हैं उसके बाद क्या करना है करके, अगर तुम ये वाला चीज़ फॉलो कर रहे हो तो, ठीक है, देन यू कैन रेफर दिस डॉक्यूमेंट। देन उसके बाद स्टार्ट द सोनार क्यूब कंटेनर, ठीक है। हम लोगों को क्या करना है, उसके बाद स्टार्ट करना है सोनार क्यूब कंटेनर यूजिंग दिस कमांड, ठीक है। तो आप देख रहे होगे यहाँ पर हमारे पास हमको क्या ज़रूरत है, हमको सोनार JDBC URL की ज़रूरत है, यूज़र नेम पासवर्ड, एंड जो वॉल्यूम्स हमने क्रिएट करी थी वो वॉल्यूम्स की ज़रूरत हमको है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, डॉकर कंटेनर रन करेंगे, वॉल्यूम माउंट करेंगे, इन्वायरमेंट वेरिएबल पास करेंगे और पोर्ट मैपिंग करेंगे, ठीक है। ये चीज़ें हम लोग डॉकर कंपोज फाइल से भी कर सकते हैं, मैं आपको करके दिखाऊंगा अभी, ठीक है। तो जो सिंगल लाइन करके चला रहा था उनका तो अब कंटेनर स्पिन अप हो गया होगा इफ़ दे फॉलोड दिस डॉक्यूमेंट, ठीक है। अगर अपने मन से कुछ भी तुर्रम खां बन के तुम कर रहे हो तो यू माइट गेट सम एरर और एक्सेप्शन, ठीक है जी, ठीक है। इसलिए डॉक्यूमेंटेशन को रेफ़र करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि उसमें स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस लिखी रहती है। तो हम लोग भी वही करने वाले हैं, ओके जी। उसके बाद आता है स्टार्टिंग द कंटेनर बाय यूजिंग डॉकर कंपोज फाइल। तो हम लोग यही वाला तरीका फॉलो करने वाले हैं कि हम लोग क्या करेंगे, अपना कंटेनर स्पिन अप करेंगे डॉकर कंपोज फाइल से, ठीक है जी, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं डॉकर कंपोज फाइल में क्या क्या है। इन्होंने डॉकर कंपोज फाइल भी प्रोवाइड कर रखी है जी, ठीक है। हम लोग वही समझेंगे, मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको डॉकर कंपोज फाइल। हम ज़्यादा घुसेंगे नहीं डॉकर कंपोज के अंदर, वो आपको डेडिकेटेड वीडियो डॉकर में मिल जाएगा कि डॉकर कंपोज फाइल क्या होती है, कैसे बनती है, राइट। ये सारी चीज़ें आपको मैं उसमें एक्सप्लेन करूँगा डिटेल में, ठीक है। अभी हम समझने वाले हैं कि डॉकर कंपोज में हम कर क्या रहे हैं एक्चुअली में, ठीक है जी, ठीक है। तो आओ देखते हैं डॉकर कंपोज में क्या होता है। ये उसका लिखने का तरीका होता है डॉकर कंपोज फाइल को, ठीक है। सबसे पहली लाइन में आता है वर्जन, ठीक है। ये किसका वर्जन है, क्या ये डॉकर का वर्जन है, नहीं। क्या ये आपके एप्लीकेशन का वर्जन है, नहीं। ये डॉकर फाइल कंपोज फाइल का वर्जन है, मतलब डॉकर कंपोज .yaml जो फाइल है ये उसका वर्जन है, ठीक है जी। तो यहाँ पर सबसे पहले लाइन में हम लोग मेंशन करते हैं वर्जन, ठीक हो गया जी। उसके बाद अच्छा आप लोग सोच रहे हो क्या ये वर्जन रैंडम वैल्यू डाल सकते हैं हम लोग, क्या ये वर्जन वैसे काम करेगा, क्या इस वर्जन की वैल्यू हमेशा 3 ही रहेगी, ठीक है। गाइस
ये जो 3 वर्जन होता है, ये वर्जन जो सेलेक्ट करते हैं ये डॉकर वाले ही करते हैं, ठीक है। ये हम लोग रैंडमली अपने मन से नहीं डालते हैं। हालांकि मैंने कभी ट्राई नहीं किया रैंडम डाल के, आप लोग कर सकते हो ट्राई, ठीक है। बट जितना मैंने देख रखा है, जितना मैंने डॉकर कंपोज फाइल यूज़ कर रखी है, हम लोग मैक्सिमम वर्जन 3 ही यूज़ करते हैं और ये डेडिकेटेड डिफाइंड होता है हमारा डॉकर टीम से, ठीक है जी। मतलब उन्हीं के डॉक्यूमेंटेशन में ये चीज़ मेंशन रहती है, ठीक है जी। ठीक है, हम ज़्यादा डीप में नहीं घुसेंगे, हम ये सारी बातें करेंगे अभी डॉकर में, ठीक है, जब डॉकर वाली वीडियो आएगी तो। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। इस कंपोज फाइल में हम क्या बोलने वाले हैं, इस कंपोज फाइल में हम बोल रहे हैं सर्विसेज, ठीक है। सर्विसेज क्या है, कुछ नहीं, कंटेनर्स। तो हम वो बताना चाह रहे हैं कि भैया कंटेनर्स लो, ठीक है। मतलब हम जैसे डॉकर कंपोज फाइल को रन करेंगे तो वो पढ़ेगा, वो देखेगा कंटेनर्स मतलब सर्विसेज। इसका मतलब उसने बोला कि भैया कंटेनर्स बनाने हैं उसको, ठीक है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने बोला कौन सा कंटेनर बनाना है। हमने सबसे पहले उसको नाम दिया सोनार क्यूब का कंटेनर बनाना है, ठीक है। तो ये क्या है, कंटेनर का नाम है। हालांकि एग्जैक्ट नेम से कंटेनर नहीं बनता है, ये बनेगा सोनार क्यूब -1 नाम से। अगर आपको एग्जैक्ट अपने नेम से कंटेनर बनाना है, कस्टम नेम से, देन यू कैन यूज़ अ नेम टैग हेयर। मतलब यहाँ पे नेम लिख के फिर आपको जो कंटेनर का नाम देना है आप डाल सकते हो आराम से, ठीक है जी। ठीक है, तो सबसे पहला हमने बोला सोनार क्यूब वाला कंटेनर रन होना चाहिए, स्पिन अप होना चाहिए। उसके अंदर इमेज कौन सी डाउनलोड होगी, सोनार क्यूब कम्युनिटी वर्जन फ्री वाली, ठीक है जी। तो हमने बोला सोनार क्यूब का कंटेनर बना, इमेज ये वाली डाउनलोड कर, और ये डिपेंड करता है डीबी पर, ठीक है। ये डिपेंड करता है डीबी पर। डीबी क्या है, एक और कंटेनर है, ठीक है, एक सेपरेट कंटेनर है डीबी, ठीक है जी। तो हमने उसको बोला ये डिपेंड करता है डीबी पर, ठीक है। तो यहाँ आएगा, यहाँ पर आके बोलेगा एक डीबी कंटेनर स्पिन अप करेगा, उसके अंदर किसकी इमेज होगी, पोस्ट ग्रेस की, ठीक है, क्योंकि मैं पोस्ट ग्रेस डीबी यूज़ करता हूँ, ठीक है। वर्जन यहाँ हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपको लेटेस्ट वर्जन चाहिए तो यू कैन जस्ट राइट लेटेस्ट, ठीक है। और अगर आपको पर्टिकुलर वर्जन चाहिए देन यू कैन मेंशन द पर्टिकुलर वर्जन। अगर आप MySQL यूज़ कर रहे हो देन यहाँ पे MySQL यूज़ कर सकते हो, ओरेकल डेटाबेस, ठीक है जी। हम पोस्ट ग्रेस यूज़ कर रहे हैं तो पोस्ट ग्रेस वाला, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इन्वायरमेंट सेट करेंगे डेटाबेस के लिए। ऑब्वियसली यूज़र नेम पासवर्ड हमको सेट करना पड़ेगा। देन वॉल्यूम्स, डेटाबेस के लिए अगर कुछ वॉल्यूम्स आप माउंट करवाना चाहते हो तो आप यहाँ पर दे सकते हो। हालांकि मैंने ऐसा कुछ वॉल्यूम्स वगैरह का यूज़ किया नहीं। अच्छा, अगर आप अभी आप देख रहे होगे ना, राइट, यार ये डेटाबेस है और यहाँ पर भी आप देखोगे तो सोनार JDBC URL लगा हुआ है, ये क्या मीनिंग है। जब हम लोग सोनार क्यूब का कंटेनर बना रहे हैं तो उसमें भी हम लोग इन्वायरमेंट में JDBC URL यूज़र नेम पासवर्ड डाल रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, ऐसा गाइस हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैंने आपको बताया ना, सोनार क्यूब क्या करता है, हमारा जो कोड है उसको स्कैन करता है और जितने भी हमारी मैट्रिक्स जनरेट करता है, वो जितने भी रिपोर्ट्स वगैरह जनरेट करता है, उसको स्टोर करने के लिए उसको कुछ तो चाहिए, कहीं तो स्टोर करेगा। तो वो स्टोर कहाँ कहाँ करता है, वो स्टोर करता है डेटाबेस में और वॉल्यूम्स में, ठीक है। जो हमने स्टार्टिंग में वॉल्यूम्स बनाई थी, ठीक है, तो यहाँ पर वो उसको स्टोर करेगा डेटा को। अब आप पूछ रहे हो यार दो डेटाबेस की ज़रूरत क्या पड़ी हुई है, क्या इसकी नीड है, क्या ये दूसरे वाले डीबी की नीड है, नहीं है, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। अगर आप ये कमांड देखोगे इसमें दूसरा डीबी यूज़ किया है ना, इसमें सोनार का डीबी यूज़ कर रखा है, दैट्स इट। क्योंकि सोनार को अपना डेटा स्टोर करने के लिए कुछ तो चाहिए, ठीक है जी। तो हम लोग भी क्या करेंगे, सोनार का डेटाबेस यूज़ कर लेंगे, ठीक है जी। और उसके बाद नीचे आप देखोगे तो वॉल्यूम हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट कर लिए और हमने यहाँ पे पोर्ट मैपिंग करवा दी है। मतलब हमने बोल दिया भाई सोनार क्यूब को तुम रन करोगे 9000 के अंदर अपने कंटेनर के अंदर, और उसको मैप कर देना मेरे 9000 से। मेरे 9000 से मतलब मेरे इस सिस्टम के 9000 से। अगर मैं ये पोर्ट मैपिंग नहीं दूंगा ना तो मैं कभी भी उस कंटेनर के 9000 वाले पोर्ट को एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। इट्स लाइक मैंने आपको बताया कंटेनर्स क्या होते हैं, आइसोलेटेड होते हैं, ठीक है। मतलब एक कंटेनर बन गया, उसके अंदर जो चल रहा है वो मेरे सिस्टम को नहीं पता, ठीक है। तो मेरे सिस्टम को अगर उसके अंदर वाली चीज़ें एक्सेस करनी है, ठीक है, तो कंटेनर क्या करेगा, अपने पोर्ट एक्सपोज करेगा। तो उसने अपना 9000 वाला पोर्ट जहाँ पे सोनार क्यूब चल रहा था कंटेनर के अंदर, उसने उसको एक्सपोज कर दिया और मैंने उसको बोला कि उसको मेरे 9000 वाले पोर्ट से कनेक्ट कर दे भाई, मैप कर दे। तो उसने मैप कर दिया। तो अब मेरा 9000 वाला पोर्ट, जैसे ही मैं 9000 पोर्ट अपने सिस्टम का हिट करूँगा वो कॉल मारेगा कंटेनर के 9000 पोर्ट को, ठीक है जी। इसलिए पोर्ट मैपिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप डीबी यूज़ करना चाह रहे हो, जैसे मेरा लिक्विबेस वाला प्रोजेक्ट है उसमें मैं डीबी यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने ये वाली कंपोज वाली फाइल उठा ली है। अगर आपका डीबी वाला प्रोजेक्ट नहीं है तो आप इसको हटा भी सकते हो, कोई नेसेसरी नहीं है, ठीक है। और डीबी के लिए भी हमको पोर्ट मैपिंग करनी पड़ती है ऑब्वियसली। ये जो 5432 वाला पोर्ट है हमको उसको भी मैप कराना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर एक पोर्ट मैपिंग डीबी के लिए भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और लास्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हम लोगों ने सारी के सारे वॉल्यूम्स को माउंट करवा दिए, ठीक है।
सोनार क्यूब डेटा, सोनार क्यूब एक्सटेंशन, जितने भी वॉल्यूम्स 3 हमने यहाँ बनाए थे, 2 यहाँ बनाए थे, ये हमने यहाँ पे माउंट करवा दिए। ठीक है, ये हो गया हमारा डॉकर कंपोज फाइल। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ कॉपी करना है इसको और अपने किसी फाइल मतलब कहीं सेव करके रख लेना है डॉकर कंपोज फाइल के नाम से। और टर्मिनल से जाके आपको कौन सी कमांड चलानी है, आपको चलानी है डॉकर कंपोज अप। ठीक है जी, अभी करके देख लेते हैं। तो मैंने ये फाइल बना रखी है, मैंने जस्ट एज इट इज़ उठाया, कॉपी पेस्ट कर दिया और आप देखोगे तो मैंने पोर्ट मैपिंग करवा दी, अदरवाइज़ मेरा जो एप्लीकेशन है वो डेटाबेस से कनेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है जी, तो मैंने यहाँ पोर्ट मैपिंग एक्स्ट्रा कर दी है। ठीक है, और बाकी एज इट इज़ मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया है और ये चीज़ मैंने सेव कर रखी है कहाँ पर, अपने डेस्कटॉप पे। अगर आप यहाँ देखोगे, ये है डॉकर कंपोज फाइल। ठीक है जी, ठीक है, तो अब हमको इसको स्पिन अप करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा यहाँ पर, मैं जाऊँगा डेस्कटॉप में। ठीक है, यहाँ पे मैं ls करता हूँ तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मेरा docker compose.yaml। ठीक है, तो डॉकर कंपोज को रन करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, डॉकर अप, आई थिंक यही कमांड होती है। ठीक है, तो मैंने डॉकर कंपोज अप लिखा तो उसने कुछ किया। ठीक है, और हमारे यहाँ सोनार क्यूब वगैरह सब चलने लग गया। और अगर मैं ये देखूँ, हाँ अब मैं ये देखूँ अपना डॉकर देखूँ UI, तो आपको दिख रहा होगा हम लोगों ने डॉकर कंपोज यूज़ किया था तो उसने क्या करा, कंटेनर्स का स्टैक बना दिया। ठीक है, तो कंटेनर्स का स्टैक बना दिया। तो अब मैं क्या करूँगा, जैसे ही कंटेनर के स्टैक को मैं प्ले करूँगा तो हमारे दोनों के दोनों कंटेनर स्टार्ट हो जाएंगे, हमको सेपरेटली करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि कर भी सकते हो बट करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अंदर हमारा क्या चल रहा है, इसके अंदर हमारा सोनार क्यूब और DB। अच्छा देखो, मैंने नेम टैग ऐड कर दिया था, कंटेनर नेम, इसलिए -1 करके नहीं आ रहा। आप लोगों के उसमें क्या आ रहा होगा, नाम लिखा हुआ सोनार क्यूब -1 DB-1। ठीक है, और हम लोगों ने पोर्ट मैप कराए थे तो यहाँ पर हमारी पोर्ट मैपिंग भी दिख रही है। ठीक है जी, ठीक है, अब हम लोग चेक करें इसको कि सोनार हमारे उसमें चल रहा है नहीं चल रहा। ठीक है, हम लोग चेक कर लेते हैं। तो हम लोग लोकल होस्ट 9000 खोलते हैं जी। लोकल होस्ट 9000 मैंने खोला तो लॉगिन करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो इनिशियली हमारा एडमिन लॉगिन होता है। मैंने ऑलरेडी लॉगिन करके देखा हुआ था तो मैंने पासवर्ड भी चेंज कर दिया है। बट आप लोगों के उसमें क्या रहा होगा, एडमिन लॉगिन के लिए बोल रहा होगा। तो आप लोग क्या कर सकते हो, लॉगिन डाल सकते हो एडमिन और एडमिन। ठीक है, पासवर्ड भी एडमिन। ठीक है, तो जैसे आप एडमिन करोगे तो आपको पासवर्ड चेंज करने के लिए बोलेगा। ठीक है जी, तो मैंने क्या किया, मैंने पासवर्ड ऑलरेडी चेंज कर दिया है। अब आई डोंट नो कि मैं पासवर्ड याद है मेरे को, नहीं है, हाँ मेरे को पासवर्ड याद है। ठीक है, तो मेरे को पासवर्ड याद था तो मैं लॉगिन हो चुका हूँ। और आपके उसमें ये सारी चीज़ें नहीं दिख रही होंगी। अच्छा, हम लोग इसको हटा ही देते हैं। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी करके देखा था इसलिए मेरे को ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। आपको ऐसा कुछ दिख रहा होगा। ठीक है, जैसे आपने लॉगिन कर लिया होगा पासवर्ड चेंज करने के बाद तो आपको ऐसा कुछ दिख रहा होगा। ठीक है, इसका मतलब आपका 9000 पोर्ट पे सोनार क्यूब बढ़िया करके चलने लग गया। अच्छा, अब जिन लोगों ने वो APK इंस्टॉल किया था, मतलब जो एग्जीक्यूट वाली फाइल थी यहाँ से इंस्टॉल किया था, उन्होंने इंस्टॉलेशन के बाद अगर चेक किया होगा लोकल होस्ट 9000 में तो उनका भी सेम चीज़ हो रहा होगा। डिफरेंस बस ये है कि उन्होंने अपने लोकल मशीन में पूरा सोनार क्यूब इंस्टॉल किया, हमने बस डॉकर कंपोज फाइल रन करके स्पिन अप कर दिए कंटेनर्स। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? ओके जी, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक है गाइस, तो अच्छा अब मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ। अब हम लोग एग्जाम्पल में आने वाले हैं। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, अब कोड में इंप्लीमेंट करने वाले हैं सोनार क्यूब। अभी तक तो हम लोगों ने सिर्फ सोनार क्यूब इंस्टॉलेशन देखी थी। ठीक है, और मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने अपना सारा कोड तैयार रख लिया होगा। ठीक है, और उसमें टेस्ट केसेस ऐड करके रख लिए होंगे। ठीक है, नहीं कर रखे हैं तो जाकर फटाफट टेस्ट केसेस लिख के आओ गाइस। टेस्ट केसेस कभी अवॉइड मत करना। ठीक है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ रिकमेंडेशन है। ठीक है, ठीक है जी, तो हम लोगों ने टेस्ट केसेस वगैरह भी लिख लिए हैं। अब हमको इम्प्लीमेंट करना है सोनार क्यूब। तो मैंने सोनार क्यूब इंस्टॉल किया, तो अब क्या मेरा सोनार क्यूब स्कैन कर लेगा प्रोजेक्ट को? क्या लग रहा है आपको, कर लेगा प्रोजेक्ट स्कैन? कैसे करेगा जब तक तुम अपने प्रोजेक्ट में प्लगइन ही नहीं डालोगे सोनार क्यूब का। ठीक है, तो यू नीड टू ऐड अ प्लगइन और आई थिंक डिपेंडेंसी फॉर सोनार क्यूब। जस्ट गिव मी 1 मिनट गाइस। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक प्लगइन ऐड करना पड़ेगा सोनार क्यूब का। ठीक है, तो हम लोग वही कर लेते हैं, प्लगइन ऐड करते हैं। तो हम लोग अपनी पॉम फाइल में जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर प्लगइन्स में जाकर हम लोग क्या करते हैं, एक प्लगइन ऐड करते हैं। किसका?
हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देते हैं सोनार प्लगइन। ठीक है, हम लोग प्लगइन ऐड करते हैं, प्लगइन ग्रुप आईडी। ठीक है, हमारी ग्रुप आईडी क्या हो जाएगी, org.sonarsource.scanner मैविन। ठीक है, मुझे क्या करना है, मैविन का स्कैनर डाउनलोड करना है। ठीक है, मुझे क्या करना है, हम लोग क्या कर रहे हैं, जावा प्रोजेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, मैविन यूज़ कर रहे हैं, तो मुझे मैविन का स्कैनर चाहिए। ठीक है, जो लोग जावा स्क्रिप्ट पे काम कर रहे होंगे वो अपना जावा स्क्रिप्ट का स्कैनर यूज़ करेंगे। ठीक है, मेरे को जावा स्क्रिप्ट का आइडिया नहीं है, तो सॉरी गाइस, मैं उसमें इम्प्लीमेंटेशन करके नहीं दिखा सकता। तो जावा में आई नो कि हम लोग को मैविन का स्कैनर चाहिए, और जब आप यहाँ से भी क्रिएट करते हो ना अपना प्रोजेक्ट, तो वो आपसे स्कैनर वगैरह पूछता है। ठीक है, हम लोग करके देखेंगे यहाँ से भी, तो वो आपसे स्कैनर वगैरह पूछेगा। ठीक है, तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको कौन सा स्कैनर चाहिए। ठीक है जी, कहाँ गया हमारा कोड। ठीक है, इस तो हम लोगों ने क्या करा, प्लगइन ऐड कर लिया, राइट। अब प्लगइन ऐड करने के बाद हमको क्या करना है, क्या प्लगइन ऐड करके हमारा काम बन जाएगा? नहीं गाइस, हम लोगों को जो ये पोर्टल है, जो हमारा ये पोर्टल है सोनार क्यूब वाला, ठीक है, जो हम लोग लोकल हाउस 9000 पे चला रहे हैं, इधर हमको प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा पहले अपना। ठीक है, क्योंकि हम लोग को इसको भी तो बताना है ना कि भैया कहाँ मैप करना है तुमको प्रोजेक्ट। ठीक है, अच्छा उससे पहले एक और चीज़ मिस करी मैंने कि प्लगइन ऐड करने के बाद हमको क्या करना होता है, एक प्रॉपर्टीज़ फाइल बनानी पड़ती है, या फिर आप लोग क्या कर सकते हो, इसी में पॉम में प्रॉपर्टीज़ ऐड कर सकते हो, जहाँ पर आप सोनार का होस्ट यूआरएल दोगे। ठीक है, अगर आपको पॉम के अंदर ही करना है तो आप पॉम के अंदर कर सकते हो, अदरवाइज पॉम के अंदर करना है तो कैसे करोगे, यहाँ पर जाओगे प्रॉपर्टीज़ में, और प्रॉपर्टीज़ में जाकर आप क्या करोगे, सोनार डॉट होस्ट यूआरएल। ठीक है, आई थिंक यही होता है, सोनार डॉट होस्ट यूआरएल, और जो आपका होस्ट यूआरएल है क्या है, लोकल 1900। ठीक है, और लोकल 1000 अच्छा, आपको यहाँ पे पहले प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको प्रोजेक्ट का लोकल होस्ट यूआरएल देना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, पहले प्रोजेक्ट ही क्रिएट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोगों ने क्रिएट लोकली प्रोजेक्ट किया, क्योंकि हम लोग इधर नहीं जा रहे हैं अभी, इंपोर्ट फ्रॉम एनीथिंग ऑलरेडी डिसेबल है हमारा, सेटअप करना पड़ेगा, ये सब हम अभी नहीं देखेंगे। ठीक है, हम लोग देखेंगे क्रिएट लोकल प्रोजेक्ट। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ लिक्विबेस डेमो नाम से। ठीक है, प्रोजेक्ट की ये हो गई हमारी, मेन ब्रांच लोकल में है तो मेन ही है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, उसके बाद हमको बोल रहा है सेटअप प्रोजेक्ट फॉर क्लीन एज यू कोड, और बोल रहा है चूज़ द बेस लाइन फॉर न्यू कोड प्रोजेक्ट। ठीक है, बेस लाइन पूछ रहा है बेसिकली। ठीक है, तो मतलब प्रीवियस वर्जन हम लोग ग्लोबल सेटिंग के लिए यूज़ करेंगे। एनी कोड दैट हैज़ चेंज सिंस प्रीवियस वर्जन इज कंसिडर्ड एज अ न्यू कोड। तो बेसिकली ये क्यों पूछा जाता है, ये न्यू कोड और पुराने कोड पे डिफ्रेंशिएट करने के लिए पूछा जाता है, क्योंकि सोनार क्या करता है, सोनार हमारे न्यू कोड को भी एनालिसिस करता है, उसको भी एनालिसिस करके बताता है कि उसमें कितने बग्स हैं, कितने इशूज़ हैं, पुराने वाले में कितने बग्स हैं, कितने इशूज़ हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस वर्जन को ही लेंगे एज अ पुराना वाला वर्जन, और उसके बाद जो भी उसमें पुशेस होंगे वो एज अ न्यू वर्जन माने जाएंगे। ठीक है, पुराना वाला वर्जन मतलब अभी हम लोग क्या करेंगे, जो प्रोजेक्ट क्रिएट कर देंगे, राइट, और जो पहली बार स्कैन करेंगे वो हमारा ओल्ड वर्जन होगा, उसके बाद से जितने भी हमारे स्कैन्स होंगे वो एज अ न्यू वर्जन में काउंट होंगे। ठीक है जी, हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट प्रोजेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, आप लोग क्या कर सकते थे, उसमें और भी ऑप्शन थे कस्टमाइज़ करने के, आप उसके बेसिस पे भी न्यू कोड को डिफाइन कर सकते थे, उसमें डेट वगैरह का भी था शायद, तो या फिर की वगैरह का भी था, उसके बेसिस पे भी आप क्या कर सकते थे, न्यू कोड को और ओल्ड कोड को डिफ्रेंशिएट कर सकते थे। ठीक है जी, ठीक है, अब आपको इसमें ये कुछ दिख रहा होगा। ठीक है, अब ये बोल रहा है हाउ डू यू वांट टू एनालाइज योर रेपोजिटरी। एक तरीका तो है लोकली चलाओ, ठीक है, दूसरा मैंने आपको बताया पाइपलाइन से। तो हमारे पास दोनों चीज़ें हैं, पाइपलाइन से भी कन्फिगर कर सकते हैं, लोकली भी कन्फिगर कर सकते हैं। ठीक है, पाइपलाइन वाला हम बाद में देखेंगे, अभी हम देखेंगे लोकली वाला। ठीक है जी, ठीक है, तो लोकली करने के लिए लोकली में क्लिक करना। अब ये बोल रहा है प्रोवाइड ए टोकन। ठीक है, टोकन जनरेट करना है हमको, और टोकन का नाम ये हो गया। ठीक है, एक्सपायर्स इन 30 डेज, हम लोग जनरेट में क्लिक कर देते हैं सिंपली। ठीक है जी, उसने एक टोकन जनरेट कर लिया। अब इस टोकन के बेसिस पे हम जिस प्रोजेक्ट से एमवीएन सोनार स्कैन करेंगे, ठीक है, वो उसको इस प्रोजेक्ट पे मैप कर देगा। ठीक है, तो ये टोकन क्यों है, टोकन और प्रोजेक्ट की क्यों हमारी बनी, ताकि हमारा लोकल प्रोजेक्ट से ये 9000 पोर्टल में हमारा प्रोजेक्ट मैप हो जाए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, कंटिन्यू करने के बाद ये मेरे से पूछ रहा है कौन सा स्कैनर यूज़ करोगे। जैसा आपने देखा यहाँ पर हम लोगों ने कौन सा स्कैनर यूज़ किया था, हम लोगों ने यूज़ किया था मैविन का स्कैनर, राइट। तो आप लोग क्या करोगे, अगर आप जावा वाले हो तो मैविन, जावा यूजिंग ग्रेडल हो तो ग्रेडल, ठीक है, .NET वाले हो ये, या फिर जावा स्क्रिप्ट टाइप स्क्रिप्ट वाले हो, पाइथन वाले हो, PHP वाले हो तो ये सिलेक्ट करोगे। ठीक है, हम थे मैविन वाले तो उसने हमको कमांड बना के दे दी।
अब मुझे ये कमांड अगर आप देखोगे तो इस कमांड में हमारा टोकन भी है, इस कमांड में हमारा प्रोजेक्ट की भी है और प्रोजेक्ट होस्ट यूआरएल हमको यहाँ से मिल गया है। ठीक है, तो होस्ट यूआरएल आपको क्या करना है, यहाँ से कॉपी कर लेने का और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देने का। कहाँ पर, जो तुमने पॉम में यहाँ पर लिखा हुआ था। ठीक है, यहाँ पेस्ट कर देना। एक तरीका तो ये है। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हो, रिसोर्सेज में जाके यहाँ पर एक फाइल बना सकते हो। किस नाम से, सोनार प्रोजेक्ट डॉट प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो सोनार की सारी प्रॉपर्टीज़ इस फाइल के अंदर आप मैप कर सकते हो ऐसे, सोनार प्रोजेक्ट डॉट प्रॉपर्टीज़। ठीक है, ये आपने फाइल क्रिएट करी और इसके अंदर फिर आपको क्या देना पड़ेगा, सोनार होस्ट यूआरएल। ठीक है, कैसे देते हैं, ऐसे देते हैं, देखो सोनार होस्ट यूआरएल इज इक्वल्स टू में लाइक दिस। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। तो दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको ऐसे करना है तो ऐसे कर लेना, पॉम में जाके करना है तो पॉम में जाके सोनार होस्ट यूआरएल लिख लेने का। ठीक है जी, यहाँ तक भी हो गया। उसके बाद अभी फ़िलहाल हम लोग एक ही तरीका यूज़ करते हैं। मैंने प्रॉपर्टीज़ फाइल बना दी तो मैं पॉम से हटा देता हूँ। ठीक है जी, ठीक हो गया। ठीक है, हम लोगों ने प्लगइन ऐड कर लिया, हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ ऐड कर ली, देन हम लोगों ने यहाँ पर अपना पोर्टल में प्रोजेक्ट बना लिया। अब जो ये कमांड दी है हमको बस वो सोनार कमांड रन करनी है। तो मैंने इसको करा कॉपी और अपना टर्मिनल खोला और टर्मिनल में जाके मैंने ये कमांड रन कर दी। ठीक है, जैसे मैं ये कमांड रन करूँगा ये मेरा पूरा प्रोजेक्ट स्कैन करेगा, एनालाइज करेगा, रिपोर्ट जनरेट करके सोनार क्यूब के पोर्टल पे भेज देगा। ठीक है, अच्छा अगर हम लोग लॉग्स देखें तो क्या हुआ, इधर लॉग्स देखें तो हमको बिल्ड सक्सेस मिल चुका है। ओके जी, बट ये कुछ फटा है। ये क्या फटा है, ये आई थिंक कुछ लॉगिंग के लिए फटा है। ठीक है, हमको इससे कोई इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमको बिल्ड सक्सेस मिल गया, हमारा मेन मोटिव बिल्ड सक्सेस का ही था। ठीक है जी, ये कुछ लॉगिंग में फटा है। ठीक है, उसको इग्नोर मारो। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है एनालिसिस सक्सेसफुल, यू कैन फाइंड द रिजल्ट एट दिस लोकेशन। ठीक है, इसको खोलोगे तो आपका ये जो डेमो है, ये जो डेमो वाला प्रोजेक्ट तुम्हारा क्यूबेस वाला डेमो था, इसके अंदर ये सारी रिपोर्ट जनरेट हो गई है। जैसा ये बोल रहा है क्वालिटी गेट स्टेटस पास्ड। ठीक है, बट ये बोल रहा है द लास्ट एनालिसिस हैज़ वार्निंग्स। अगर आप सी डिटेल करोगे, मिसिंग ब्लेम इन्फॉर्मेशन फॉर वन फाइल, दिस में लीड टू सम फीचर नॉट वर्किंग करेक्टली, प्लीज़ चेक द एनालिसिस लॉग्स एंड रेफर डॉक्यूमेंटेशन। मिसिंग ब्लेम्स मतलब क्या हुआ, ब्लेम्स बेसिकली क्या, आपने गिटहब में देखा होगा, ब्लेम्स बेसिकली जब किसी ने कोई कोड चेंज किया होता है तो उसके आगे उस ऑथर का नाम लिखा हुआ आता है, राइट। तो ब्लेम वही होता है कि किसने वो कोड पक्का चेंज कर रखा है। ठीक है, तो आई थिंक ये उसके लिए आया कि मैंने लास्ट में सोनार वाली फाइल ऐड करी थी तो उसके लिए उसने ये वार्निंग जनरेट करी है, क्योंकि वो चीज़ गिटहब से मैप नहीं है या फिर उसके लिए कोई ब्लेम नहीं है, आई एम नॉट श्योर। बट हमारा क्वालिटी गेट क्या है, पास्ट है। ठीक है, इसका मतलब मोस्ट ऑफ द चीज़ें ओके हैं। ठीक है, और अगर आपको डिटेल्ड कवरेज देखनी है, ये ओवरऑल कोड दिख रहा है। देखो यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहे हैं, न्यू कोड का भी दिख रहा है और ओवरऑल कोड का भी दिख रहा है। न्यू कोड का भी ब्लैंक क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये हमारा पहला पुश था, पहला स्कैन था। इसके बाद मैं जितने भी चेंजेस करूँगा कोड में और फिर स्कैन करूँगा तो वो सारी चीज़ें मुझे न्यू कोड के अंदर दिखेगी। हालांकि वो ओवरऑल कोड में भी इफेक्ट करेगा, बट वो न्यू कोड के अंदर भी दिखेगा कि मैंने कितना नया चेंजेस किया, उसमें कितने बग्स हैं, कितने इश्यूज़ हैं। तो वो सिमिलर टाइप की रिपोर्ट यहाँ पर भी जनरेट होगी। अभी हमको ओवरऑल कोड की रिपोर्ट जनरेट करके दी उसने और बोला है सिक्योरिटी थ्रेड्स 0 हैं। ठीक है, सिक्योरिटी थ्रेड हमारा कुछ भी नहीं है। और जो इसने मार्क कर रखा है द सिक्योरिटी रेटिंग इज़ A व्हेन देयर आर नो इश्यूज विद इम्पैक्ट ऑन द सिक्योरिटी ऑन योर सॉफ्टवेयर। तो सिक्योरिटी वाइज अपना सॉफ्टवेयर परफेक्ट काम कर रहा है। ठीक है, रिलायबिलिटी वाइज भी हम लोग का क्या है, रेटिंग A है। ठीक है, बट मेंटेनेबिलिटी का अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 3 इश्यूज़ हैं। ठीक है, अगर आप इसके ओवर करोगे तो बोलेगा इश्यूज इन कोड कैन इम्पैक्ट मल्टीपल सॉफ्टवेयर क्वालिटीज़, सो द सम ऑफ इम्पैक्ट्स टेंड टू बी ग्रेटर देन द टोटल अमाउंट ऑफ इश्यूज़। ठीक है जी, तो बेसिकली वो जो इश्यूज़ हैं, ओपन इश्यूज़, हालांकि उसको बोल रहा है कि वो इम्पैक्ट कर सकते हैं आपके प्रोजेक्ट की क्वालिटी को। ठीक है, और अभी बोल रहा है कि अभी उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेंगे क्योंकि छोटा ही कोड है, छोटे इश्यूज़ हैं, बट जैसा जैसा आप कोड बड़ा लिखते रहोगे तो वो इम्पैक्ट कर सकते हैं। इसलिए उसने हालांकि अभी रेटिंग A दे रखी है, क्योंकि देखो इसमें लिखा भी हुआ है द मेंटेबिलिटी रेटिंग इज़ A इफ़ द कोड हैज़ द रिलेटिव लोअर लेवल ऑफ टेक्निकल डेप्थ्स। अभी टेक्निकल डेप्थ्स क्या होते हैं हम वो भी देखेंगे, व्हेन कंपेयर टू द साइज ऑफ द कोड बेस। ठीक है, मतलब कोड बेस के हिसाब से 3 इश्यूज़ वो बोल रहा है कि ठीक है, ओके है। ठीक है, बट स्टिल ट्राई टू रिजॉल्व दोज इश्यूज़ while pushing means before pushing it to the production. ठीक है, accepted issue 0,
कवरेज ज़ीरो, यहाँ आप देख रहे हो कवरेज तो ज़ीरो है। नंबर ऑफ लाइन उसने काउंट कर रखी है ऑन 59 लाइन्स, ठीक है। 59 लाइन्स मतलब उसने सारी फाइल्स रीड करी हैं, जितनी भी जावा फाइल्स हमारी 59 टोटल लाइन्स होंगी, तो उसने सारी की सारी स्कैन करी हैं और बोला है कवरेज किसी का भी नहीं है, ठीक है। तो कवरेज हमारा ज़ीरो क्यों आया गाइस? मैंने तो आपको बोला था कि सोनार क्यूब हमारा कवरेज में भी हेल्प करता है, तो हमारा कवरेज जीरो क्यों दिख रहा है? मैंने तो टेस्ट केसेस भी लिख रखे हैं, स्टिल कवरेज जीरो क्यों है भाई? इसलिए ज़ीरो है गाइस क्योंकि सोनार क्यूब का खुद का कोई कोड कवरेज कैलकुलेट करने का प्लगइन नहीं है, ठीक है जी। तो ओ माय गॉड, अब कैसे कोड कवरेज कैलकुलेट करें? तो कोड कवरेज कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास होते हैं थर्ड पार्टी प्लगइन्स, लाइक हम लोग देखेंगे जाकोको प्लगइन, ठीक है। जाकोको प्लगइन देखेंगे कोड कवरेज कैलकुलेट करने के लिए कि कैसे हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने कोड कवरेज को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो जाकोको प्लगइन क्या करेगा? हमारा कोड कवरेज कैलकुलेट करेगा, उसको सौंप देगा किसको? सोनार को, ठीक है। और सोनार फिर अपनी रिपोर्ट में उसको अपडेट कर देगा, ठीक है जी। और फिर बोल रहे हैं कि डुप्लीकेशन नहीं है, 0% डुप्लीकेशन है, ठीक है, सारी की सारी लाइंस में। उसके बाद बोल रहा है सिक्योरिटी थ्रेट्स भी हमारे ज़ीरो हैं, ठीक है जी। तो उसने क्या किया? क्वालिटी गेट पास कर दिया फॉर दिस जार, ठीक है, फॉर दिस स्नैपशॉट, ठीक है। अगर आपको फुल हिस्ट्री देखनी है एनालिसिस की तो आप यहाँ से हिस्ट्रीज भी चेक कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको इश्यूज़ देखने हैं, अभी हम लोगों ने ओवरव्यू टैब देखा था, राइट। अभी हम लोगों ने ओवरव्यू टैब देखा था, इसको डिसमिस कर लेते हैं। उसके बगल में आप जाओगे तो यहाँ पर आता है इश्यूज़ कि हमारे प्रोजेक्ट में क्या क्या इश्यूज़ हैं, ठीक है। इसको काट लेते हैं। तो इसमें आपको सारे इश्यूज़ दिखेंगे। इश्यूज़ इन न्यू कोड, ठीक है, ज़ीरो, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक कोई भी नया कोड पुश नहीं किया है, ठीक है। क्लीन कोड कि हम लोग अपने कोड को क्लीन कैसे कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी इशू है एक, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे एक इशू दे रखा है, कौन सी फाइल में है? एम्प्लॉय एक्सेप्शन डॉट जावा में है। क्या है? आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि ये जो मैसेज है ये बोल रहा है मेक दिस मैसेज फील्ड फाइनल, ठीक है। तो देखो इसने डिटेक्ट भी किया और सजेस्ट भी किया, ठीक है। और आपको ये रेड इसलिए दिख रहे हैं गाइस कोड क्योंकि ये अनकवर्ड कोड है, देखो अनकवर्ड कोड, इनके लिए टेस्ट केसेस नहीं लिखे गए हैं, ठीक है, इसलिए रेड मार्क हो रखे हैं। अच्छा, इसने इशू डिटेक्ट कर दिया तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? इसके बारे में देख सकता हूँ कि कहाँ ये इशू है और क्यों ये इशू है, ये भी आपको समझा सकता है। सी सोनार क्यूब कितना पावरफुल टूल है। तो ये बोल रहा है व्हेन अ क्लास हैज़ ऑल फाइनल फील्ड्स द कंपाइलर इंश्योर दैट द ऑब्जेक्ट स्टेट्स रिमेन कांस्टेंट। इट ऑल्सो एनफोर्स अ क्लियर डिज़ाइन इंटेंट टू ऑफ इम्यूटेबिलिटी, ठीक है। तो वो बता रहा है कि ये क्यों हम लोग को करना चाहिए फाइनल, ताकि इम्यूटेबिलिटी वगैरह अचीव हो सके, ठीक है, और हमारा क्लीनर कोड हो सके, ठीक है, ठीक है जी। और यहाँ से हम लोग बाकी चीज़ें कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं अभी फ़िलहाल इसको फाइनल बना लेते हैं जैसा वो बोल रहा है। तो मैं जाऊँगा कहाँ पर? एम्प्लॉय एक्सेप्शन में, ठीक है। मैं इसको नीचे करता हूँ, मैं गया एम्प्लॉय एक्सेप्शन में, ठीक है, और मैंने मैसेज फील्ड को बना लिया फाइनल, ठीक है गाइस। मैंने इसको कर दिया क्या? फाइनल, ठीक है। अब मैं जैसे ही दोबारा स्कैन करूँगा, मैं दोबारा स्कैन करता हूँ अपना प्रोजेक्ट, तो मेरा वो वाला जो इशू था मेंटेनेबिलिटी वाला वो अब रिमूव हो जाएगा, ठीक है गाइस। अगर आप देखोगे तो वो जो इशू है, मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखो वो इशू चला गया है। दिस इशू इज़ क्लोज्ड फिक्स्ड, इट वाज डिटेक्टेड इन द फाइल बिलो एंड इज़ नो लॉन्गर बीन डिटेक्टेड, ठीक है जी। तो अगर हम लोग इश्यूज़ इन न्यू कोड देखेंगे, स्टिल कोई भी इश्यूज़ अभी नहीं आ रखे हैं, ठीक है जी, ठीक है। बट हमारा क्या कंसिस्टेंसी हमने रिजॉल्व कर दी। तो देख रहे हो आप कैसे सोनार क्यूब का यूज़ करके हम लोग अपना कोड और एफिशिएंट बना सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इंटेंशनैलिटी, ठीक है। इसमें हमको दो इश्यूज़ बोल रहा है। क्या बोल रहा है? एम्प्लॉय कंट्रोलर में प्रोवाइड द पैरामीटराइज टाइप ऑफ दिस जेनेरिक। हम लोगों ने जेनेरिक रिस्पॉन्स एंटिटी यूज़ करी है, तो ये बोल रहा है कि उसका एक टाइप दो बोल रहा है, ठीक है। हम क्या टाइप दे सकते हैं उसका? हम लोग कुछ नहीं दे सकते क्योंकि हम लोग कुछ पास ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग ऐसे टाइप के इश्यूज़ को इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं कोई बॉडी पास कर रहा होता तो मैं यहाँ पर क्या देता? मैं यहाँ पर उस जो भी बॉडी पास कर रहा होता उसकी क्लास देता। हालांकि मैं इसको अभी भी फिक्स कर सकता हूँ, ज़रूरी नहीं कि मैं इसको फिक्स ही करूँ, बट मैं फिक्स कर भी सकता हूँ और इग्नोर भी कर सकता हूँ। लाइक इसमें वो इशू नहीं आएगा क्योंकि हमने यहाँ पे जेनेरिक पास नहीं कराया है, बट इसमें वो इशू है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे जेनेरिक पास कराया है। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ? आई थिंक वॉइड काम करेगा, बिल्कुल करेगा। तो हम लोगों ने क्या किया? सिर्फ रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी ओके भेज के वॉइड कर दिया, क्योंकि हम लोग कुछ भेज ही नहीं रहे थे उसमें, ठीक है।
तो मैं क्या करता हूँ, फिर से इसको चला के देख लेता हूँ। ठीक है, मैंने इसको फिर से स्कैन कर लिया। अब देख लेते हैं कि वो फिक्स करेगा नहीं करेगा। ठीक है, बिल्ड सक्सेस हो गया। और यहाँ देखेंगे तो अब रिफ़्रेश करो गाइस, सी वो हमारा इशू क्लोज हो गया है। ठीक है, और दूसरा इशू क्या बचा हमारा इंटेंशनलिटी में, रिमूव दिस अनयूज्ड मैसेज प्राइवेट फील्ड। कहाँ पर भाई, ये है हमारा तुम्हारा कहाँ पर है, एम्प्लॉय एक्सेप्शन में। तो इसको हम लोग कहीं अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो वो बोल रहा है कि इसको रिमूव कर दो। तो इट्स लाइक अ कोड स्मेल। ठीक है, कोड स्मेल यही चीज़ें होती हैं, छोटी मोटी चीज़ें। जैसे कोई फील्ड हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वो बोलता है कि इसको रिमूव कर दो। कोई इंपोर्ट्स हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसको बोलता है रिमूव कर दो। अगर हम लोग डेटा टाइप में स्टोर कर रहे हैं डेटा, बट उससे बेटर डेटा टाइप में स्टोर कर सकते हैं, तो वो रिकमेंड करता है, राइट। तो ये बोल रहा है वाई दिस इज़ एन इशू, हम लोग ये भी देख लेते हैं। तो इफ़ अ प्राइवेट फील्ड इज़ डिक्लेयर्ड बट नॉट यूज लोकली, इट लिमिट्स विजिबिलिटी, मेक इट्स डेड कोड। क्योंकि हमारा डेड कोड बन जा रहा है, क्योंकि कहीं यूज़ नहीं हो रहा, इसकी वजह से वो बोल रहा है कि उसको रिमूव ही कर दो। ठीक है, तो हम लोग कर लेते हैं अगर हम लोग उसको यूज़ कहीं नहीं कर रहे हैं तो मैं क्या करूँगा, एम्प्लॉय एक्सेप्शन में जाऊँगा और मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा। ठीक है, बट यार आप बोलोगे यार ऐसे तो फिर हम सारे कोड को बार बार चेंज करते रहेंगे, लेट्स से अभी इसकी ज़रूरत नहीं है बट बाद में तो है। तो अगर आपको लगता है कि बाद में इसकी ज़रूरत है तो इसको इग्नोर कर दो, क्योंकि आपका क्वालिटी गेट तो भी पास ही है ना। सी आपने क्वालिटी गेट तो पास कर लिया है ना। तो ये तो हम लोग इसलिए रिजॉल्व कर रहे हैं क्योंकि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बट ज़रूरी नहीं कि आप रिजॉल्व करो। अगर आपको पता है कि आप बाद में मैसेज यूज़ करने वाले हो, इग्नोर कर दो। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद और जाते हैं नीचे, और क्या बोल रहा है, और ये बोल रहा है सिक्योरिटी थ्रेट ज़ीरो, ये सब ज़ीरो। मेंटेनेबिलिटी में हम देखते हैं, ये बोल रहा है रिमूव दिस अनयूज्ड मैसेज, वही अगेन सेम इशू। ठीक है, बट हमको ज़रूरत ही नहीं है। सीवियरिटी में बोल रहा है एक सीवियरिटी है मीडियम वाली, वही अनयूज करने के लिए, मतलब उसको हटाने के लिए बोल रहा है। हटा सकते हो अगर तुमको बाद में ज़रूरत ही नहीं है उसकी तो। ठीक है, टाइप्स में देखो तो कोड स्मेल बोल रहा है, सी कोड स्मेल भी सेम ही है। ठीक है, बग कोई नहीं है, वल्नरेबिलिटीज़ कोई नहीं है, सिर्फ एक कोड स्मेल है कि इसको रिमूव करना है अनयूज्ड को। ठीक है, स्कोप देखेंगे तो टेस्ट स्कोप ज़ीरो, मेन कोड का हमारा वही एक ही इशू है। ठीक है, स्टेटस देखेंगे तो फिक्स्ड, जो हम लोगों ने फिक्स कर दिया है। ठीक है, पैरामीटराइज्ड वाला। सिक्योरिटी कैटेगरी, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से देख सकते हैं। CWE रिपोर्ट देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट में कितनी CWE वायलेशंस हो रखी हैं। CWE कुछ नहीं होता गाइस, लाइक अगर कोई डिपेंडेंसी आपने अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर रखी है, ठीक है, और उसमें कोई बग्स वगैरह आए हैं या फिर कोई वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है वो डिपेंडेंसी का पर्टिकुलर वर्जन, तो एक CWT रिपोर्ट जनरेट होती है, देन वी नीड टू फिक्स दैट रिपोर्ट। जैसा बीच में आपने कुछ साल पहले log4j का सुना होगा। ठीक है, तो वैसे ही। ठीक है, और क्या क्या देख सकते हैं इसमें, लैंग्वेजेस कौन कौन सी यूज़ हो रही है, फलाना ढिमकाना, हम लोग ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद आते हैं हम सिक्योरिटी हॉटस्पॉट, कुछ था ही नहीं। ठीक है, मेजर्स देखेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कोड कवरेज वगैरह। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कोड कवरेज दिख रहा है। ठीक है, कवरेज देखोगे तो यहाँ पर सब कुछ 0 0 है। ठीक है, देखो सब कुछ 0 0 है। अगर मैं आपको कंट्रोलर दिखाऊँ तो पूरा लाल हुआ पड़ा हुआ है, देखो सब कुछ लाल हुआ है, क्योंकि कुछ भी कवर नहीं हुआ। कवर क्यों नहीं हुआ, टेस्ट केस तो लिखे हैं, बट हमारे पास कोई एक ऐसा एजेंट नहीं है जो उस टेस्ट केस की रिपोर्ट जनरेट करके सोनार को सौंप सके। तो हम लोग अब क्या करेंगे, कोड कवरेज देखेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, जकाको प्लगइन यूज़ करने वाले हैं। ठीक है जी, ठीक है, तो हमारे पास जकाको प्लगइन है। हम लोग पॉम में जाते हैं, मेरे पास ऑलरेडी जकाको प्लगइन है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, कोड कवरेज के लिए ये प्लगइन कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है जी, मैंने क्या किया, यहाँ से उठाया और ये प्लगइन मैंने पेस्ट कर दिया। अब इस प्लगइन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ मैंने इसमें करा क्या क्या है। ठीक है, हम लोगों ने सबसे पहले प्लगइन को ऐड किया है पर्टिकुलर वर्जन के साथ। ठीक है, और उसके बाद एग्जीक्यूशंस प्रिपेयर एजेंट। ठीक है, हम लोगों ने एजेंट को बोला भैया रिपोर्ट वगैरह जनरेट करने के लिए, तो हम लोगों ने रिपोर्ट्स वगैरह दे रखी हैं और एग्जीक्यूट करना है, देन कोड कवरेज, कवरेज चेक बेसिकली। ठीक है, और कवरेज चेक में हम लोगों ने उसको बोल रखा है कि कॉन्फ़िगरेशन में हमने उसको बोल रखा है कि इन फाइल्स को एक्सक्लूड करो गाइस। ठीक है, मतलब जिन जिन फाइल्स का आप चाहते नहीं हो कि कोड कवरेज चेक हो, आप उनको एक्सक्लूड कर सकते हो। लाइक रेपोजिटरी का मैं नहीं चाहता कैलकुलेट करना, मैंने बस कंट्रोलर और सर्विस के लिखे थे, तो उसको छोड़ के मैंने बाकी सबको एक्सक्लूड कर दिया। ठीक है, और रूल्स लगा सकते हैं हम लोग। एक रूल मैंने क्या लगा रखा है कि मेरी कवरेज कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज से ऊपर होनी चाहिए। लाइक मैंने इसमें क्या लगा रखा है, रूल लिमिट लगा रखी है। ठीक है, कि हर लाइन की, ठीक है, कवरेज कितनी होनी चाहिए मिनिमम। अभी तो मैंने 0% दे रखी है, बट यू कैन
राइट समथिंग लाइक दिस कि 80% होनी चाहिए मिनिमम, ठीक है। और ये कवर्ड रेशियो है बेसिकली पूरे कोड का और लाइन का, ठीक है। तो हम लोग ये दे सकते हैं, अगर मैं 100% दे दूंगा तो क्या होगा, उसको सारी लाइंस कवर करनी पड़ेगी, ठीक है। हालांकि 100% रिकमेंडेड नहीं होता, क्योंकि कभी कभार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोग टेस्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए बट रिकमेंड होता है कि 90 से ऊपर होना चाहिए तुम्हारा, या फिर मिनिमम 80 तो होनी ही चाहिए, 80 या 85, ठीक है। तो अभी हम लोग 80 लेके चलते हैं कि हमारी कवरेज 80% से ऊपर की होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया हमारा कोड कवरेज, ठीक है। अब कोड कवरेज तो ये कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है, बट उसकी रिपोर्ट जनरेट करने के लिए वी नीड अनदर प्लगइन विच इज़ श्योरफायर मैविन प्लगइन, ठीक है। श्योरफायर प्लगइन क्या करता है, रिपोर्ट्स जनरेट करने के काम आता है। हमको किसकी रिपोर्ट जनरेट करनी है, हमको ये इसकी जोकाको की रिपोर्ट जनरेट करनी है, राइट। तो हम क्या करेंगे, एक प्लगइन ऐड करेंगे, मेविन श्योरफायर का प्लगइन, ठीक है। ये क्या करेगा, हमको रिपोर्ट जनरेट करके देगा, ठीक है जी। मैंने क्या किया, मैंने इसको बिल्ड कर लिया। बिल्ड करने के बाद मैं क्या करता हूँ, अब टर्मिनल पे जाके दोबारा से अपना प्रोजेक्ट स्कैन करता हूँ, ठीक है। अब जैसे ही मैं प्रोजेक्ट स्कैन करूँगा, यहाँ पर आ गया है बिल्ड फेलियर। और बिल्ड फेलियर क्यों आया है गाइस, क्योंकि वो बोल रहा है, कहाँ गया, देखो टेस्ट केसेस तो पास हो रखे हैं, ठीक है। तो बिल्ड फेलियर क्यों आया है, हम लोग को वो चेक करना है, राइट। बिल्ड फेलियर इसलिए आया है क्योंकि वो बोल रहा है रूल वायलेटेड फॉर बंडल लिक्विबेस डेमो लाइन कवर्ड रेशियो इज 0.39, मतलब जितनी मैंने लाइंस कवर कर रखी हैं कंट्रोलर और सर्विस में वो 0.8 के बराबर नहीं है, मतलब 80% से कम है, ठीक है। 40% ही मैं कवर कर पाया हूँ ऑलमोस्ट, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बाकी टेस्ट केसेस भी लिख सकते हैं जो बाकी लाइंस कवर करें। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, अभी आप लोगों को समझाने के लिए ये जो कवरेज है इसको मैं कर देता हूँ 35%, ताकि मेरा कोड ना फटे और मैं आपको दिखा सकूँ जो दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसको हम करते हैं 35%, कि एटलीस्ट 35% का मेरा कोड कवर हो, ठीक है गाइज। देखा, ये होता है हमारा कोड क्वालिटी, देख रहे हो कि हमारा सब कुछ होना चाहिए, अदरवाइज़ तुम्हारा कोड पुश ना होगा, ठीक है। अगर वही मैंने पाइपलाइन चलाई होती और किसी बंदे ने कोड पुश किया होता विदाउट टेस्ट केसेस लिखे हुए, वो पाइपलाइन फट जाती, ठीक है जी। और फट जाती मतलब हमारा जो डिप्लॉय होता सर्वर पे, वो उसका नया कोड, बेकार वाला कोड डिप्लॉय नहीं होता, ठीक है। क्वालिटी कोड ही डिप्लॉय होगा, मतलब टेस्ट केसेस के साथ ही डिप्लॉय होगा, राइट। तो अगर आप देखोगे अब हमारा चल चुका है, बिल्ड सक्सेस हो चुका है, राइट। हमारे सारे के सारे लाइंस भी कम वो हो गए हैं, उसने एनालिसिस कर दिए, कवरेज वगैरह सब चेक कर लिए, हम लोग फिट एंड फाइन है। अब हम लोग जाके स्कैन करते हैं, सॉरी ये करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, और अब आप देखोगे अगर तो हमारी कवरेज दिखने लग गई है, देखो। अच्छा ये देखो, ये न्यू कोड का शो होने लग गया, राइट। बट हमको ओवरऑल कोड का देखना है। तो गाइस अब देखो हमारी कवरेज शो होने लग गई है, ठीक है। हमारी कवरेज 22% यहाँ पे शो होने लग गई है ओवरऑल कोड की, ठीक है जी। 22% क्यों, वहाँ तो 0.39 बोल रहा था, 39% बोल रहा था, राइट। वो 39% था सिर्फ 2 फाइल्स का, ये 22% है पूरे प्रोजेक्ट का, ठीक है। वो 2 फाइल्स का क्यों था, क्योंकि मैंने बाकी फाइल एक्सक्लूड कर दी थी जोकाको से, राइट हो गया, ठीक है। अब हम लोग कवरेज अगर देखें, कवरेज देखने के लिए कहाँ जाना पड़ता है, मेजर्स में जाके कवरेज में जाओ, ठीक है, ओवरव्यू में जाओ या फिर कवरेज में जाओ, इधर जाओगे तो आपको यहाँ दिखेगा कवरेज कितनी है, 22% है, ठीक है। और फिर अपनी फाइल्स में जाके आप चेक कर सकते हो कि आपकी कितनी लाइन कवर हो गई हैं टेस्ट केसेस से, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने ये कवर कर लिया था, ये कवर कर लिया था, बट इसके लिए मैंने टेस्ट केस नहीं लिखा था तो ये रेड हो गया, राइट। और बाकी APIs के लिए भी नहीं लिखा था, राइट। वैसे ही आप चेक कर सकते हो, मैंने सर्विस के लिए भी कर रखा है, सर्विस वाले पैकेज में गए, यहाँ जाके देख सकते हो मैंने सिर्फ इस मेथड के लिए टेस्ट केस लिखा था, ठीक है, इस कंट्रोलर के लिए और इस मेथड के लिए, ठीक है जी। तो ये दोनों चीज़ कवर हो गई हैं, बाकी कुछ कवर नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा कोड कवरेज हो गया है। तो समझिए सोनार कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, सोनार यूज़ हो रहा है कोड क्वालिटी इंप्रूव करने में, ठीक है। सारे टेस्ट केसेस हमने लिखे हैं नहीं लिखे हैं, पूरी कोड कवरेज करी है नहीं कर रखी है, वो चीज़ें करने में, ठीक है। इसलिए इसको वाइडली यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रीज़ लेवल पे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा सोनार क्यूब लोकली हम लोग कैसे रन करते हैं, ठीक हो गया गाइस। तो आज हम लोग ने देखा सोनार क्यूब क्या होता है, क्या क्या एडवांटेजेस वगैरह हैं, और कैसे कैसे हम लोग उसको रन करके अपने लोकल मशीन पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के साथ। और क्या क्या बच गया इसमें, हम लोग और भी चीज़ें देख लेते हैं।
इसमें हम लोग कोड में जाके देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कितनी कवरेज हो रखी है, कितने नंबर ऑफ लाइन कोड्स हैं, राइट। एक्टिविटी में जाके देखेंगे तो यहाँ पर वर्जन हिस्ट्रीज़ वगैरह आपको दिखती हैं, मतलब जितने बार भी हम लोगों ने वो वेरीफाई कर रखा है या फिर जितने बार भी हम लोगों ने स्कैन करवा रखा है प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये तो हो गया एक तरीका। अब आप देखोगे हम लोग को कोई भी चेंज करना पड़ रहा है, बार बार स्कैन करना पड़ रहा है, राइट, तो मैनुअल टास्क हो गया। अगर अब हम इसको ऑटोमेट करें अगर, ठीक है, ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं, यूजिंग पाइपलाइन। हम लोग क्या करेंगे, अपने कोड को गिटहब में पुश कर देंगे और एक पाइपलाइन क्रिएट करेंगे भाई, और हम उसको बोलेंगे भाई देख ले ये हमारी पाइपलाइन है, जैसे कोड कभी पुश होगा तो तुझे सोनार स्कैन सबसे पहले करना है, और अगर सोनार फटेगा तो डिप्लॉयमेंट नहीं करनी है या फिर एमआर वगैरह रेज नहीं करने देनी है, ठीक है जी, ठीक है। तो हम लोग अब वही देखेंगे। हालांकि अभी आई थिंक इस वीडियो में तो वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो मैं उसको अलग वीडियो में कवर करूँगा गाइस, ठीक है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही गाइस। आई होप आपको समझ में आया होगा सोनार क्यूब क्या होता है, उसका थियोरेटिकली एस्पेक्ट आपको सब समझ में आ गया होगा और प्रैक्टिकली हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करके देखा लोकली, ठीक है। अब अगली वीडियो में हम देखेंगे कैसे इसको हम पाइपलाइन के थ्रू रन कर सकते हैं, सब कुछ ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं, ठीक है गाइज। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाकी वीडियोज़ जो हमने बोली थी डिस्कस करी थी, इसमें मेंशन करी थी, आपको उनके लिंक्स वगैरह मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। और इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू गाइज। सो कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू, बाय बाय।